हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्पेशल बेसिक क्लास में आप बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे सही देख रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक यानी जीरो से स्टार्ट करें। आइए अपने इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें। स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में आपको पता है कि बेसिक इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट होता है, और हमारे यहाँ हमारे परिवेश में जो बेसिक इंग्लिश है यह कई स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी न होने के चलते वे बेसिक इंग्लिश में बहुत बार गलतियां कर देते हैं। तो आज के इस स्पेशल स्पोकन इंग्लिश क्लास में मैं बेसिक इंग्लिश के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। गाइज, आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने लिविंग और नॉन लिविंग भी एक साइड में लिखा है, और इधर आप दाहिने तरफ देख रहे होंगे कि दिस इज, इट इज, ही इज लिखा गया है, दैट इज, ही इज, दीज आर और दे आर लिखा गया है। अब जब इधर आते हैं तो इट का यूज लिखा गया है, दीज का कैसे यूज करेंगे, दीज, ही, शी, दोज, दैट, दे। इन सारे बेसिक क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको शुरू करेंगे। इट के साथ हम क्या लगाएंगे, इट का यूज हम कहाँ करते हैं। जनरली तो आप बिल्कुल पढ़े होंगे कि इट को नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपके घर में आता है और आप उसको अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ब्रदर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, सिस्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, आप दिस, इट और ही में कोई भी वर्ड आप उसके साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक फ्रेंड दीपक है जो आपके घर आया है और उसको आप अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि पिताजी ये दीपक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्सक्यूज मी डैड, दिस इज दीपक। आप ये भी कह सकते हैं कि पिताजी इट इज दीपक और ही इज दीपक। आपको इट वर्ड सुन के लगा होगा कि ये नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज करते हैं, लेकिन आप आज के स्पोकन क्लास में ये बिल्कुल जान लीजिए, यही तो इंग्लिश की स्टैंडर्ड है कि आप इट का यूज अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, इट इज दीपक। लेकिन अगर आपके हाथ में या आपके बगल में किताब है, कोई बुक है, तो वहां पे आप ही इज बुक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ आप ही का यूज नहीं करते हैं। ये केवल लिविंग थिंग के साथ ही, मतलब आई कैन से हियर दैट पर्सन के साथ ही आप यूज कर सकते हैं कि दिस इज दीपक, इट इज दीपक, ही इज दीपक, बट यू कैनॉट से ही इज बुक, राइट। मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट में, अगर कोई आपका दोस्त है जो दूर थोड़ा खड़ा है, उसके लिए आप जानते होंगे बेसिक इंग्लिश में कि उसके साथ दैट का यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, दैट इज माई सन। हेलो स्टूडेंट्स, दैट इज माई वाइफ। हेलो स्टूडेंट, दैट इज माई डैड। चूंकि वो दूर खड़े हैं, उनके साथ आप ही इज का भी यूज कर सकते हैं, या अगर कोई फीमेल है, कोई लेडी है, तो उनके साथ आप शी इज का भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिक इंग्लिश में दैट इज और ही इज दूर के वस्तु को बताने के लिए किया जाता है। नीचे जब आप आ रहे हैं तो दीज का यूज हम कब करते हैं फ्रेंड्स। अगर दीज का यूज हम वहां करते हैं, जैसे बहुत सारी किताबें हैं और पास में पड़ी हुई हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये सब किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। और अगर कुछ लड़के खड़े हैं तो आप कह सकते हैं दीज आर माई फ्रेंड्स। उनके साथ दीज के जगह पे आप दे भी लगा सकते हैं, जैसे दे आर माई फ्रेंड्स। तो बेसिक इंग्लिश में दीज आर माई फ्रेंड्स एंड दे आर माई फ्रेंड्स दोनों हम यूज कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे गाइस, यहाँ पे दिस का यूज, दिस का यूज, ही और शी का यूज, दोज का यूज। ये दोज का यूज का मतलब होता है कि वो सब, जब दूर में कुछ वस्तुएं पड़ी हुई हैं, दूर में कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो आप दोज का यूज वहां पे कर सकते हैं, जैसे ओ या वो सब के लिए। दोज के साथ साथ आप दे का भी यूज उनके साथ कर सकते हैं, जैसे दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर माई फ्रेंड्स। आप दोज और दे दोनों दूर के वस्तु के लिए यूज कर सकते हैं। पास के वस्तु के लिए दीज वर्ड यूज कर सकते हैं, दे वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी सावधानी से देखना है कि जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की बात होती है तो यू कैन नॉट यूज शी और ही वर्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बगल में पेन है तो आप ये कह सकते हैं दिस इज माई पेन, बट यू कैन नॉट से दैट ही इज माई पेन। आप अगर
कोई आपके पास पेंसिल लेके खड़ा है तो यू कैनॉट से शी इज माई पेंसिल, आप ये कह सकते हैं कि इट इज माई पेंसिल। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि इस बेसिक नॉलेज के अभाव में थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक्स while speaking English. So you will have to control and command over that things for the best foundation. If you want to speak well English, that you have to control on your foundation. You have to control on your basic English. You can speak well if you have command on that things. आपने बिल्कुल देखा कि बिल्कुल बेसिक यानी जीरो से शुरू करें। आपने इस कोट्स को भी सुना होगा कि किसी भी बहुमंजिली इमारत का जो निर्माण होता है, वो छोटे छोटे एक एक ईंट को रख करके हम एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण करते हैं। तो ये जो छोटा ईंट है, वो जो स्टार्ट है, वो बिल्कुल जीरो से आपको शुरू करना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो यू कैन बी हीरो। डियर गाइज, अगर ये वीडियोज आपको अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। गांव के हर एक बच्चों के साथ शेयर करिए कि उनकी इंग्लिश बेसिक स्ट्रांग हो। वो दिस, दैट, ही, शी, दीज, दोज, दे का डिफरेंस समझे और उनकी बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग हो। इसको लाइक करिए और हर बच्चे को बताइए बेसिक इंग्लिश के इस वीडियोस के बारे में। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल।